रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर क्यों बन जाते हैं जबकि अन्य लोग जिंदगी भर पैसों की तंगी में रहते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड इस सवाल का बहुत ही सरल और प्रभावी उत्तर देती है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि पैसे, निवेश और वित्तीय स्वतंत्रता की एक गाइड है। आज हम इस किताब का गहराई से विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि कैसे यह आपकी सोच और जीवन को बदल सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो पिता थे। पहला, उनके असली पिता, जिन्हें वह पुअर डैड कहते थे, और दूसरा, उनके सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते थे। पुअर डैड एक शिक्षित व्यक्ति थे जिन्होंने सरकारी नौकरी की। उनके पास डिग्रियां थीं, लेकिन फिर भी वे आर्थिक समस्याओं से घिरे रहते थे। दूसरी ओर रिच डैड केवल हाई स्कूल तक पढ़े थे, लेकिन उनके पास व्यवसाय और निवेश का गहरा ज्ञान था। पुअर डैड का मानना था कि पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित जीवन जियो। वहीं रिच डैड ने सिखाया कि पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसों को अपने लिए काम करने पर लगाओ। रिच डैड पुअर डैड किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें संपत्तियों और देनदारियों का अंतर समझना चाहिए। संपत्ति में ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, और देनदारियों में ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं और उन्हें अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियां खरीदते हैं, जिन्हें वे संपत्ति समझने की भूल करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क यह नहीं है कि उनके पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि वे अपने पैसे का उपयोग कैसे करते हैं। गरीब लोग अपनी देनदारियां बढ़ाते हैं और अक्सर अपनी वित्तीय स्थिति का कमज़ोर बनाते हैं, जैसे होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, महंगी गाड़ियां खरीदना जो समय के साथ अपनी कीमत खो देती हैं, ईएमआई पर महंगा मोबाइल फ़ोन लेना, शॉपिंग करना जो आपकी आय बढ़ाने के बजाय केवल खर्चा बढ़ाता है, और उनका ज़्यादातर पैसा ईएमआई, कर्ज चुकाने और रोज़मर्रा के खर्चों में चला जाता है। जबकि अमीर लोगों का दृष्टिकोण अलग होता है। अगर उन्हें अतिरिक्त पैसा मिलता है तो वे उसे संपत्ति बनाने में लगाते हैं, जैसे रियल एस्टेट खरीदना, शेयरों में निवेश करना या नया व्यवसाय शुरू करना। इससे उनकी आय बढ़ती है और वे दीर्घकालिक रूप से और भी अमीर बन जाते हैं। पुअर डैड का मानना था कि पैसे कमाने का एकमात्र तरीका नौकरी है, लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि सिर्फ नौकरी से आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती। उन्होंने कहा, अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे, क्योंकि नौकरी आपको सीमित आय देती है, जबकि निवेश और व्यवसाय आपको असीमित आय और संभावनाएं देते हैं। अमीर लोग जोखिम उठाने से डरते नहीं हैं। वे अपने पैसे को निवेश में लगाकर संपत्ति बनाते हैं और पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। स्कूल में हमें गणित, विज्ञान और इतिहास तो सिखाया जाता है, लेकिन हमें पैसे का प्रबंधन करना नहीं सिखाते हैं। यही वजह है कि अधिकतर लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागते रहते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वित्तीय शिक्षा हासिल करनी होगी, जैसे बैलेंस शीट, आय और व्यय की रिपोर्ट को समझना, टैक्स की जानकारी रखना और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, विभिन्न निवेश विकल्पों को समझना, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट इत्यादि। अक्सर लोग पैसों के मामले में जोखिम उठाने से डरते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? लेकिन रिच डैड का मानना था कि असफलता से डरने के बजाय उसे सीखने का जरिया बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, अमीर लोग जोखिम उठाते हैं और गरीब लोग सुरक्षा चाहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको जोखिम उठाना और असफलताओं से सीखना होगा। रिच डैड ने सिखाया कि नौकरी पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है। आपको ऐसे आय के स्रोत बनाने चाहिए जो आपके लिए लगातार काम करते रहें।
दोस्तों, अमीर और गरीब का सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच में होता है। गरीब लोग हमेशा कहते हैं कि यह महंगा है, मुझे यह नहीं खरीदना चाहिए, जबकि अमीर लोग सोचते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। दोस्तों, आपका माइंडसेट आपकी वित्तीय स्थिति को तय करता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच और दृष्टिकोण बदलना होगा। अमीर लोग हमेशा अपने व्यवसाय के मालिक होते हैं, भले ही वे किसी नौकरी में क्यों ना हो। वे अपनी आय का एक हिस्सा बचाते हैं और उसे निवेश में लगाते हैं। वहीं गरीब और मध्यम वर्ग लोग अपनी पूरी आय खर्च कर देते हैं। किताब में रिच डैड ने अमीर बनने के 4 चरण पर जोर दिया है। पहला, आर्थिक शिक्षा प्राप्त करें। दूसरा, बचत करें और निवेश करें। तीसरा, संपत्तियों का निर्माण करें। चौथा, अपनी सोच को बदलें। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही सोच और वित्तीय ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर आप अपने पैसों को समझदारी से प्रबंधित करेंगे तो आप ना सिर्फ अमीर बनेंगे, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त कर लेंगे। आप भी आज इस सीख को अपनाएं कि कैसे पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम उठाएं। याद रखें, संपत्ति वह है जो पैसा लाती है और देनदारी वह है जो पैसा ले जाती है। तो दोस्तों, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? संपत्तियों का निर्माण करना या देनदारियों का बोझ? निर्णय आपका है।